चलिए, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक पर, जहां से आपके पंचायती राज में बिल्कुल प्रश्न पूछा जाएगा। और बच्चों का भी यही कहना है कि सर हमें वो टॉपिक तो बता दीजिए जहां से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो लेकर आता रहूँगा आप सबके लिए, चूँकि हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक पर जहां से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सब हो जाइए तैयार, क्योंकि फिर हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आज जिस स्पेशल टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा आपका, और जिन लोगों ने क्लास परचेस किया होगा उनका तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर अब तक हो चुका है, और नहीं हुआ होगा तो एक बार ये स्पेशल टॉपिक का एमसीक्यू फिर से देखिएगा। आज स्पेशल जो हम बात करने वाले हैं टॉपिक वो रहेगा आपके अविश्वास प्रस्ताव पर। किस पर रहेगा? अविश्वास प्रस्ताव पर ये बात हम करेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा टॉपिक रहेगा जहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछा ही जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो हम इसका मतलब ही देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं अविश्वास प्रस्ताव का, तो पंचायत के जो सदस्य होते हैं, या मैं कहूं कि पंचायत के पदाधिकारी, जैसे कि आपके पंचायत में जो होते हैं, ठीक है, प्रमुख एवं उप प्रमुख, पंचायत के प्रमुख एवं उप प्रमुख को, पंचायत के प्रमुख एवं उप प्रमुख को पद से हटाने के लिए, क्या करने के लिए? पद से हटाने के लिए। पंचायत के प्रमुख एवं उप प्रमुख को पद से हटाने के लिए, ठीक है, पंचायत के प्रमुख एवं उप प्रमुख को पद से हटाने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। जब आप कूट वाला प्रश्न सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको ये प्रश्न देकर फंसा सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है। तो आप सभी को याद रखना है, पंचायत के प्रमुख एवं उप प्रमुख को पद से हटाने के लिए हम अविश्वास प्रस्ताव शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन दिख रहा है आपको, पंचायत के प्रमुख एवं उप प्रमुख, ये लाइन दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूँ, पंचायत बोल रहा हूँ मतलब मैं इसमें तीनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पंचायतों कह रहा हूँ मतलब मैं इसमें तीनों की बात कर रहा हूँ। पंचायतों बोल दिया मतलब वो तीन पंचायत कौन कौन से हैं आपके? तो एक हो गया आपका ग्राम पंचायत, एक हो गया आपका ग्राम पंचायत, एक हो गया आपका जनपद पंचायत, और एक हो गया आपका जिला पंचायत। ठीक है, एक हो गया आपका ग्राम पंचायत, एक हो गया आपका जनपद पंचायत, और एक हो गया आपका जिला पंचायत। कौन सा हो गया? जिला पंचायत। एक हो गया आपका ग्राम पंचायत, एक हो गया आपका जनपद पंचायत, और एक हो गया आपका जिला पंचायत। इसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो कुछ नहीं करना है, ग्राम पंचायत के लिए आप कौन सा धारा पढ़ने वाले हो, जनपद के लिए आप कौन सा धारा पढ़ने वाले हो, और जिला के लिए कौन सा धारा पढ़ने वाले हो, इसके बारे में हम बात करेंगे आज की क्लास में। तो ग्राम पंचायत के लिए आप याद रखना है 7 या 21। क्या याद रखना? 7 या 21। जनपद के लिए 7 चौक 28, और जिला के लिए याद रखना है 7 पंचे 35। केवल 7 का पहाड़ा याद रखना, फिर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। धारा 21, धारा 28, धारा 35, धारा 21, धारा 28 और धारा 35, ये 3 धारा आपको याद रखना है यदि आपसे पूछा जाएगा तो। धारा 21 कहता है ग्राम पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव, धारा 28 कहता है जनपद पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव, और धारा आपका 35 कहता है जिला पंचायत के अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बात करता है। तो यदि आपके पेपर में पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35। इसके पहले हमने देखा था कि अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है। तो पंचायत के प्रमुख एवं उप प्रमुख को पद से हटाने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं।
उसके लिए धारा कहेगा तो याद रखना है 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पंचे 35। पंचायतों के बारे में यदि पूछेगा तो याद रखना है ग्राम पंचायत धारा 21, जनपद पंचायत धारा 28 और जिला पंचायत धारा 35। अब हम देखने वाले हैं कि आपके ग्राम पंचायत में प्रमुख एवं उप प्रमुख कौन होते हैं, आपके जनपद में कौन होता है और जिला में कौन होता है। तो ग्राम पंचायत की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके ग्राम पंचायत में कौन होता है प्रमुख और कौन होता है उप प्रमुख, इसके बारे में आप सभी को भली भांति पता है। कौन होता है आपका प्रमुख और कौन होता है आपका उप प्रमुख, इसके बारे में आपको बिल्कुल पता है। तो प्रमुख होता है आपका सरपंच, प्रमुख कौन होता है आपका सरपंच, उप प्रमुख कौन होता है आपका उप सरपंच, उप प्रमुख कौन होता है आपका उप सरपंच होता है। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा ग्राम पंचायत में प्रमुख एवं प्रमुख तो एक होगा सरपंच और दूसरा कौन होगा आपका उप सरपंच। वहीं यदि मैं बात करूं जनपद पंचायत की तो जनपद पंचायत में आपका प्रमुख और उप प्रमुख कौन होता है, तो याद रखना है जनपद पंचायत में होता है आपका जनपद का अध्यक्ष। जनपद का अध्यक्ष क्या होता है प्रमुख और जनपद का उपाध्यक्ष क्या होता है आपका उप प्रमुख होता है। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि जनपद का अध्यक्ष होगा प्रमुख और जनपद का उपाध्यक्ष होगा उप प्रमुख। वहीं यदि मैं बात करूं आपके जिला पंचायत का, वहीं यदि मैं बात करूं आपके जिला पंचायत का तो जिला पंचायत में आपका जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा आपका प्रमुख और उपाध्यक्ष क्या होगा उप प्रमुख। और इन्हीं के लिए क्या लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़न के कारण गलत कर देते हैं कि किसके लिए लाया जाता है। आपका सबसे पहला पड़ाव तो यही होना चाहिए कि किसके लिए लाना है आपको। तो ग्राम पंचायत में सरपंच और उप सरपंच के लिए, जनपद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए, जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है ग्राम पंचायत में सरपंच एवं सरपंच, जनपद में जनपद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जिला में जिला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए हम क्या लाते हैं अविश्वास प्रस्ताव। आज का क्लास जो हमने चालू किया था उसमें सबसे पहले हमने देखा अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है। तो याद रखना है पंचायत के प्रमुख एवं उप प्रमुख को पद से हटाने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। दूसरा आपको याद रखना है पंचायतों के बारे में यदि पूछा जाएगा तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत इसमें हम लाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना होगा 7 का पहाड़ा, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पंचे 35। 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पंचे 35। 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पंचे 35। ये आपको याद रखना है यदि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो। ठीक है, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पंचे 35। इसके बाद हमने देखा कि ग्राम पंचायत में प्रमुख एवं उप प्रमुख कौन होते हैं, जनपद पंचायत में आपके प्रमुख और उप प्रमुख कौन होता है और जिला पंचायत में आपका प्रमुख और उप प्रमुख कौन होता है, इसके बारे में भी हमने देखा। तो सबसे पहले हमने देखा ग्राम पंचायत में प्रमुख रहेगा आपका सरपंच, उप प्रमुख रहेगा आपका उप सरपंच। वहीं हमने देखा जनपद पंचायत में प्रमुख रहेगा जनपद का अध्यक्ष और उप प्रमुख रहेगा आपका जनपद का उपाध्यक्ष। जिला में प्रमुख रहेगा आपका जिला का अध्यक्ष और उप प्रमुख रहेगा आपका जिला का उपाध्यक्ष। इन चीज़ों पर हमने बात किया था आज की क्लास में और कल की क्लास में हम बात करेंगे कौन से टॉपिक पर कि जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। क्या देखेंगे, जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, अगले एपिसोड में हम देखेंगे। ठीक है, तो इस एपिसोड में आपने ये देखा कि कौन कौन से धारा के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, किसके किसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, कौन सी धारा में लाया जाता है, किसके और किसके लिए लाया जाता है, ये सारा चीज़ हमने देखा। तो अगला वीडियो जब हमारा मिलेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इस अविश्वास प्रस्ताव के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। और बिल्कुल इस टॉपिक से अविश्वास प्रस्ताव से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा ही, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए अलग से बनाया है ताकि बिल्कुल हमारे यूट्यूब में जुड़े हुए बच्चों का बिल्कुल कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो लगातार, जिनका प्यार लगातार हमें मिलता रहा है। तो बिल्कुल आप सब हो जाइए तैयार। मैं ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो आपके लिए बना के लाता रहूँगा जो बिल्कुल आपके एडीओ की एग्ज़ाम के लिए काम का रहेगा। ठीक है, तो फिर से मुलाकात होगा और तब तक के लिए धन्यवाद।
अगले एपिसोड में हमारा मुलाकात होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।